एक लड़का आधी रात को अपना नाखून काट रहा होता है। नाखून काटने के बाद वो नाखून के टुकड़ों को घर के बाहर ले जाकर फेंक देता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ एक चूहा आता है और गिरे हुए नाखूनों को उठाकर खा लेता है। और अगले दिन उस लड़के के स्कूल जाने का फायदा उठाकर वो चूहा उसी की शक्ल में इंसान बन गया और उसके घर में रहने लगा। इधर शाम को जब असली लड़का पढ़ाई करके स्कूल से घर लौटा तो देखा कि घर में पहले से ही एक लड़का मौजूद है जो हूबहू उसी के जैसा दिख रहा है। ये देखकर घर के नौकर भी हैरान हो गए कि आखिर ये दूसरा लड़का कहाँ से आ गया। सब कंफ्यूज हो गए कि असली कौन है और नकली कौन है। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच बहस शुरू हो गई कि असली बेटा कौन है और नकली बेटा कौन है। तभी लड़के के माँ बाप बाहर आए और उन्होंने भी देखा कि सामने तो दो एक जैसे बेटे खड़े हैं। वो भी दंग रह गए। दोनों में से एक लड़का झुककर बोला, मैं ही आपका असली बेटा हूँ, क्योंकि मैं ही आपके अखरोटों से निकला था जो 3 साल से बाहर पढ़ाई कर रहा था। पर तभी पापा दूसरे लड़के के पास गए और बोले, तुम नहीं, ये मेरा बेटा है। असली लड़का हैरान था कि एक नकली आदमी ने कैसे उसके ही पिता को धोखा दे दिया है। दोनों में बहस तेज हो गई। हर कोई खुद को असली बता रहा था और दूसरे को झूठा। 2.5 घंटे की बहस के बाद भी माँ बाप कुछ समझ नहीं पाए। तब उन्होंने एक आइडिया निकाला। दोनों लड़कों से अलग अलग पूछा, जब तुम छोटे थे तो तुम एक बार डूबते डूबते बचे थे, बताओ उस समय तुम कितने साल के थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि दोनों ने सही जवाब दिया। अब माता पिता और उलझ गए। फिर माँ ने एक और सवाल किया, पिछले महीने जो अलमारी तुम्हारे लिए बनवाई थी उसमें कौन सी लकड़ी लगी है। नकली लड़का तुरंत जवाब दे दिया, जबकि दूसरा लड़का चुप हो गया। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। माँ बाप गुस्से में आ गए और बोले कि यही नकली लड़का है। नौकरों ने तुरंत उसे पिछवाड़े पर लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जिसे उन्होंने लात मारकर निकाला है वो ही असली लड़का है, क्योंकि जो लड़का विदेश में पढ़ रहा था उसे क्या पता कि पिछले महीने कौन सी लकड़ी कहाँ इस्तेमाल हुई थी। वो लड़का चुपचाप निकल गया और टूटे हुए दिल के साथ वो गंडमारी पर्वत के किनारे पहुँच गया। उसे लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। वो छलांग लगाने ही वाला था कि तभी एक बूढ़े साधु ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। साधु ने उसे डांटा, इतनी सी बात पर अपनी जान देने चला है, शर्म आनी चाहिए तुझे। लड़का धन्यवाद देने के बजाय उल्टा साधु पर गुस्सा होने लगा। तभी साधु ने उसकी जिंदगी की सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर लड़का हैरान हो गया। वो झुककर साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मुझे बचा लीजिए। साधु ने अपने झोले से एक बिल्ली निकाला और कहा, इसे उस नकली बेटे के सामने रख देना, सब सच तेरे सामने आ जाएगा। अगले दिन लड़का फिर से अपने घर पहुंचा। नौकरों ने उसे फिर से पहचानने से इनकार कर दिया और उसे भगाने लगे। पर तभी उसका गधा आया और नौकर को लात मारकर पीछे हटा दिया। ये देखकर लड़का फटाक से दौड़ते हुए घर के अंदर घुस गया और बिल्ली को लेकर नकली लड़के के सामने खड़ा हो गया। नकली बेटा बिल्ली को देखकर कांपने लगा। माँ बाप ने नौकरों से कहा कि अरे बेन स्टोक्स, इसे फिर से बाहर निकाल कर फेंको। लेकिन तभी लड़के ने बिल्ली को छोड़ दिया। बिल्ली के डर से नकली बेटा भागने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि उसे एक बिल्ली से इतना डर क्यों लग रहा है। आखिरकार वो इंसानी रूप में भागते भागते अचानक एक चूहे में बदल गया। अंत में लड़के ने उस बिल्ली को साधु को लौटा दिया। तब साधु ने जाते जाते कहा कि अब कभी भी अपने कटे हुए नाखूनों और घुंघराले बालों को छीलकर यूं ही मत फेंकना, क्योंकि उनमें भी आत्मा